हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मर्फीज़ ग्रामर का यूनिट 35 जो है हैड बेटर एंड इट्स टाइम के बारे में। तो हैड बेटर का यूज़ हम लोग तब करते हैं जब हम कहते हैं कि ये करना बेहतर है, ये करना चाहिए, और अगर उसको नहीं किया जाता तो कोई ना कोई नुकसान होता है या फिर कोई प्रॉब्लम आती है। तो इस सिचुएशन में हम लोग हैड बेटर का यूज़ करते हैं। और इट्स टाइम का हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हमें कहना हो कि अब ये समय है कुछ करने का। ठीक है, तो देख लेते हैं पहले हैड बेटर को। सेक्शन ए में हैड बेटर को आप लोग आई के साथ अपॉस्ट्रॉफी डी लगा के भी कह सकते हैं। ये शॉर्ट फॉर्म हो जाता है आई हैड का। आई हैड बेटर डू समथिंग इज इक्वल टू इट इज़ एडवाइजेबल टू डू इट। इफ़ आई डोंट डू इट देयर विल बी अ प्रॉब्लम और अ डेंजर। तो अगर आप कहते हैं कि आई हैड बेटर डू समथिंग, इसका मतलब है कि ये करना चाहिए, अगर इसको नहीं किया जाएगा तो कोई प्रॉब्लम होगी या कोई डेंजर होगा। ठीक है, तो आगे एग्जांपल्स इसकी देख लेते हैं। आई हैव टू मीट एमी इन 10 मिनट्स। मुझे टैमी से मिलना है, एमी से मिलना है 10 मिनट्स में। आई हैड बेटर गो नाउ और आई विल बी लेट। तो मुझे अभी जाना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, मैं लेट हो जाऊंगा। तो प्रॉब्लम आ जाएगी लेट होने पर। ठीक है, लेट होने पर हो सकता है एमी चली जाए या एमी गुस्सा हो जाए या कुछ ऐसा हो। तो यानी कि जब कोई प्रॉब्लम आएगी किसी काम को ना करने पे, तब हम लोग आई हैड बेटर का यूज़ करेंगे। जैसे आई हैड बेटर गो नाउ, तो मुझे अब निकलना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं जाऊंगा तो लेट हो जाऊंगा, तो वो एक प्रॉब्लम होगी। ठीक है, शैल आई टेक एन अम्ब्रेला, यस यू हैड बेटर इट माइट रेन। तो यानी कि उसका कहना है कि क्या मैं अम्ब्रेला ले लूं। तो उसने कहा हाँ, तुम्हें लेना ही चाहिए क्योंकि बारिश हो सकती है। तो अगर वो नहीं लेगा तो बारिश हो जाएगी, वो भीग जाएगा, तो नुकसान होगा, प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो इस वजह से यू हैड बेटर का यूज़ हुआ है। वी हैड बेटर स्टॉप फॉर पेट्रोल सून। हमें जल्दी ही पेट्रोल के लिए रुकना पड़ेगा। द टैंक इज़ ऑलमोस्ट एम्प्टी। तो जो उनका फ्यूल टैंक है वो लगभग खाली हो चुका है। तो अगर वो फ्यूल के लिए जल्दी पेट्रोल के लिए नहीं रुकेंगे तो उनको गाड़ी को धक्का देना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम आएगी। इस वजह से वी हैड बेटर का यहाँ पे यूज़ हुआ है। द नेगेटिव इज़ आई हैड बेटर नॉट। तो जब आप इसका नेगेटिव बनाते हैं तो आई हैड बेटर के बाद आप नो का यूज़ करते हैं, लेकिन वर्ब से पहले। ठीक है, द जैकेट लुक्स गुड ऑन यू। जैकेट तुम्हारे ऊपर अच्छी लग रही है। आर यू गोइंग टू बाई इट, क्या तुम इसको खरीदने वाले हो। तो उसने कहा आई हैड बेटर नॉट इट्स टू एक्सपेंसिव। तो उसने कहा मैं ये नहीं खरीदूंगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा महंगी है। ठीक है, तो मुझे ये नहीं खरीदनी चाहिए। ठीक है, यू डोंट लुक वेरी वेल। तुम ज़्यादा सही नहीं लग रहे, अच्छे नहीं लग रहे। यू हैड बेटर नॉट गो आउट टू नाइट। तो उसने कहा है कि तुम देख के ऐसा लग नहीं रहा कि तुम ठीक हो, तुम अच्छे हो, कि तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा कि तुम आज बाहर ना ही जाओ, क्योंकि अगर बाहर जाओगे तो तबीयत ज़्यादा बिगड़ सकती है, नुकसान हो सकता है। तो जब भी नुकसान की बात आएगी, प्रॉब्लम की बात आएगी, तब हैड बेटर का यूज़ किया ही किया जाएगा। ठीक है, रिमेंबर दैट द फॉर्म इज़ हैड बेटर। ठीक है, तो स्पोकन इंग्लिश में आईड बेटर, यूड बेटर ऐसे बोल देते हैं। आई हैड बेटर है असल में। आई हैड बेटर फ़ोन क्रिस हैडंट आई। तो वो कहता है कि मुझे क्रिस को फ़ोन कर ही लेना चाहिए, क्या मुझे नहीं करना चाहिए। तो ये जो हैडंट आई है लास्ट में क्वेश्चन पूछने के लिए, इसको क्वेश्चन टैग्स बोलते हैं। ये आपके आगे यूनिट्स में आएंगे कि कैसे हम लोग जस्ट एक या दो वर्ड्स बोल के ही पूरा का पूरा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा बोलना नहीं पड़ता, लेकिन हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्लियर हो जाती है बात। तो ये चीज़ हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। हैड इज़ नॉर्मली पास्ट। हैड जो है आपको पता है हैव का सेकंड और थर्ड फॉर्म है, तो यूजुअली ये पास्ट रहता है। बट द मीनिंग ऑफ हैड बेटर इज़ प्रेजेंट।
और फ्यूचर, तो जो हैड बेटर है उसका मीनिंग या तो प्रेजेंट में है या फिर फ्यूचर में है, पास्ट में नहीं है। ठीक है, जैसे आई हैड बेटर गो टू द बैंक नाउ, या फिर आप कहें आई हैड बेटर गो टू द बैंक टुमारो, कि मुझे अभी बैंक जाना चाहिए या मुझे कल ज़रूर बैंक जाना चाहिए। ठीक है, विसे हम कहते हैं आई हैड बेटर डू नॉट टू डू। तो जब भी आप आई हैड बेटर का यूज़ करें डायरेक्टली उसके बाद हमने वर्ब का यूज़ कर लेना है, टू का यहाँ पे यूज़ नहीं होगा। जैसे इट माइट रेन वी हैड बेटर टेक एन अम्ब्रेला, तो हमें ज़रूर एक अम्ब्रेला ले लेना चाहिए क्योंकि बारिश हो सकती है, तो वी हैड बेटर टू टेक नहीं कहेंगे। ठीक है, सेक्शन बी में आ जाइए, हैड बेटर एंड शुड का अब हम लोग कंपैरिजन करेंगे। आपको पता है शुड भी हम लोग इसी सेंस में यूज़ करते हैं जब एडवाइस देते हैं कि तुम्हें ये कर लेना चाहिए, और हैड बेटर का भी यूज़ इसी सेंस में हो रहा है कि ये करना चाहिए। हैड बेटर इज सिमिलर टू शुड बट नॉट एग्जैक्टली द सेम, तो ये उसी के जैसा ही है लेकिन बिल्कुल सेम नहीं है। वी यूज़ हैड बेटर ओनली फॉर अ स्पेसिफिक सिचुएशन नॉट फॉर थिंग्स इन जनरल, तो हम हैड बेटर का यूज़ तब करते हैं जब कोई स्पेसिफिक सिचुएशन होती है, उन चीज़ों के लिए नहीं करते जो जनरल में ही कही जाती हैं। जैसे यू कैन यूज़ शुड इन ऑल टाइप्स ऑफ सिचुएशंस टू गिव एन ओपिनियन और गिव एडवाइस, तो आप लोग क्या करते हैं शुड का तो हर एक सिचुएशन में ही आप लोग यूज़ कर लेते हैं एडवाइस देने के लिए या अपना ओपिनियन बताने के लिए। जैसे इट्स लेट यू हैड बेटर गो, या फिर आप कहें यू शुड गो, तो ये एक स्पेसिफिक सिचुएशन है, तो हम हैड बेटर का भी यूज़ कर सकते हैं और शुड का भी, क्योंकि शुड तो हर एक जगह पे फिट बैठ जाता है। जैसे उसने कहा लेट हो चुका है आपको अभी जाना चाहिए, तो ये यू हैड बेटर गो भी कह सकते हैं, यू शुड गो भी कह सकते हैं, दोनों का मतलब निकल आएगा जो हम कहना चाहते हैं। सेकंड में देखिए यू आर ऑलवेज एट होम, तुम हमेशा घर पे ही रहते हो, तो जो चीज़ हमेशा के लिए होती है वो इन जनरल होती है, आप लोग समझते हो। यू शुड गो आउट मोर ऑफन, तो अब यहाँ पे हम लोग हैड बेटर का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हैड बेटर का यूज़ तब होता है जब कोई डेंजर हो या फिर कोई प्रॉब्लम आ सकती हो, या फिर जब हम किसी स्पेसिफिक सिचुएशन की बात करते हैं, तो ये बात हो रही है जनरल में। ठीक है, तो यहाँ पे शुड ही आएगा। ऑल्सो विद हैड बेटर देर इज़ ऑलवेज अ डेंजर और अ प्रॉब्लम इफ़ यू डोंट फॉलो द एडवाइस, तो जैसे मैंने पहले बताया कि हैड बेटर के साथ कोई ना कोई खतरा या कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर जुड़ी होती है अगर हम उस एडवाइस को फॉलो नहीं करते हैं तो। ठीक है, शुड मीन्स ओनली इट इज़ अ गुड थिंग टू डू, तो शुड का मतलब सिर्फ इतना है कि ये एक सही चीज़ है करने के लिए, तो ये करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर हम इसको नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी, लेकिन हैड बेटर के केस में प्रॉब्लम आती है, डेंजर होता है। ठीक है, कंपेयर करेंगे, इट्स अ ग्रेट फिल्म यू शुड गो एंड सी इट, तो ये एक बहुत बढ़िया फिल्म है, तुम्हें जाना चाहिए और इसको देखना चाहिए। लेकिन अगर वो उस फिल्म को नहीं देखेगा तो उसका क्या नुकसान है या क्या प्रॉब्लम उसे आएगी, कोई भी नहीं। तो शुड जब यूज़ करते हैं तो प्रॉब्लम नहीं आती। द फिल्म स्टार्ट्स एट 8:30, जो फिल्म है वो आपकी 8:30 पे स्टार्ट होगी। यू हैड बेटर गो नाउ और यू विल बी लेट, तो तुम्हें अभी जाना चाहिए नहीं तो तुम लेट हो जाओगे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे नुकसान है, अगर वो लेट हो गया, अभी नहीं गया, लेट हो जाएगा, तो जाते जाते फिल्म स्टार्ट हो चुकी होगी, तो वो मिस कर देगा कुछ पार्ट फिल्म का। ठीक है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम है, इसलिए हैड बेटर है, ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। अब सी में आते हैं, इट्स टाइम। जब हम कहते हैं इट्स टाइम टू डू समथिंग, ठीक है, तो उसका क्या मतलब निकलता है। यू कैन से इट्स टाइम फॉर समबडी टू डू समथिंग, ठीक है। इट्स टाइम टू गो होम, उसका कहना कि यह समय है कि हम लोग घर चले जाएं। इट्स टाइम फॉर अस टू गो होम, ऐसे भी कह सकते हैं कि इट्स टाइम फॉर अस, हमारे लिए अभी घर जाने का टाइम है, ठीक है। बट यू कैन ऑल्सो से इट्स लेट, इट्स टाइम वी वेंट होम। तो यहाँ पे दो तरीके से इस सेंटेंस को बनाया जा सकता है। एक तो आप लोग पास्ट का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, पास्ट, सिंपल पास्ट का,
या फिर आप लोग सिंपल प्रेजेंट का भी यूज़ इसमें कर सकते हैं। व्हेन वी यूज़ इट्स टाइम प्लस पास्ट, वी वेंट या वी आई डिड या फिर दे वर, द मीनिंग इज प्रेजेंट नॉट पास्ट। तो जब आप इट्स टाइम के साथ पास्ट सेंटेंस का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आपका मतलब जो होता है प्रेजेंट ही होता है, पास्ट नहीं होता। जैसे इट्स टाइम दे वर हेयर, तो इस टाइम तक उनको यहाँ होना चाहिए, तो यहाँ होना चाहिए, इस टाइम की बात कर रहे हैं हम लोग। वाई आर दे सो लेट, वो इतना लेट क्यों हैं, तो बात अब की चल रही है। अगर वर्ब भी यूज़ हुआ है तो पास्ट की बात नहीं है, इस पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है कि अभी तक उनको यहाँ पे होना चाहिए था, ठीक है, अभी की बात हो रही है। इट्स टाइम समबडी डिड समथिंग, इसका मतलब है दे शुड हैव ऑलरेडी डन इट और स्टार्टेड इट। वी ऑफन यूज दिस स्ट्रक्चर टू क्रिटिसाइज और टू कंप्लेन, तो ये जो चीज़ है हम लोग इसको यूज़ करते हैं स्ट्रक्चर को क्रिटिसाइज करने के लिए या कंप्लेन करने के लिए किसी चीज़ की। इट्स टाइम समबडी डिड समथिंग, ठीक है, जैसे कोई गवर्नमेंट को कहता है, ठीक है, हम गवर्नमेंट को जब क्रिटिसाइज़ करते हैं या कंप्लेन करते हैं कि गवर्नमेंट को ये करना चाहिए था, ये करना चाहिए, ठीक है, तब हम लोग इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। जैसे दिस सिचुएशन कैंट कंटिन्यू, तो ये जो सिचुएशन है इसको ऐसे ही चलते नहीं रहना चाहिए। इट्स टाइम यू डिड समथिंग अबाउट इट, ठीक है, तो इसके बारे में कुछ किए जाने का टाइम है, इसके बारे में कुछ करना चाहिए। ही इज़ वेरी सेल्फिश, वो बहुत सेल्फिश है। इट्स टाइम ही रियलाइज्ड दैट ही इज़ंट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन द वर्ल्ड, तो उसका कहना कि वो बहुत सेल्फिश है, हमेशा अपने ही बारे में सोचता है। तो ये समय है कि इसको रियलाइज़ हो जाना चाहिए कि वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन नहीं है इस दुनिया का, ठीक है, उसे इतना सेल्फिश नहीं होना चाहिए, दूसरों का भी ध्यान रखना चाहिए। यू कैन ऑल्सो से इट्स अबाउट टाइम, दिस मेक्स द क्रिटिसिज्म स्ट्रॉन्गर, तो जब आप कहें इट्स टाइम तो जो क्रिटिसिज्म है वो थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग रहता है, लेकिन जब आप कहें इट्स अबाउट टाइम तो द क्रिटिसिज्म बिकम्स स्ट्रॉन्गर, ठीक है। जैसे जैक इज़ अ ग्रेट टॉकर, जैक जो है बहुत ज़्यादा ही बातें करता है, बट इट्स अबाउट टाइम ही डिड समथिंग इंस्टेड ऑफ जस्ट टॉकिंग, तो यानी कि उसने कहा अब ये टाइम है कि उसे कुछ करना भी चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ बातें ही करता रहे, ठीक है। तो ये एक तरीके से उसको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है और क्रिटिसिज्म को स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए इट्स अबाउट टाइम का यूज़ हुआ है। तो चलिए अब हम लोग एक्सरसाइजेज देख लेते हैं। 35.1 पे आते हैं। रीड द सिचुएशंस एंड राइट सेंटेंसेस विद हैड बेटर और हैड बेटर नॉट, ठीक है। तो हमें ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, हमें हैड बेटर या हैड बेटर नॉट का यूज़ करना है। आपको देखना है कौन सा सेंटेंस नेगेटिव है, कौन सा पॉजिटिव है। फर्स्ट देख लीजिए, यू आर गोइंग आउट फॉर अ वॉक विद टॉम, आप टॉम के साथ वॉक पे जा रहे हो बाहर। इट लुक्स एज इफ इट माइट रेन, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे बारिश हो जाएगी। यू से टू टॉम, आप टॉम को कहते हो एन अम्ब्रेला, तो आप क्या कहेंगे, अच्छा रहेगा कि अगर हम लोग अम्ब्रेला ले जाएं क्योंकि बारिश हो सकती है, अगर नहीं लेके जाएंगे तो भीग जाएंगे, तो यहाँ पे डेंजर वाला सेंस आ रहा है या प्रॉब्लम वाला सेंस आ रहा है, तो हैड बेटर का यूज़ होगा। वी हैड बेटर टेक एन अम्ब्रेला, तो हमें हैड बेटर या हैड बेटर नॉट दोनों में से ही किसी एक का इस्तेमाल करना है। तो सेकंड में आ जाइए, ओलिवर हैज़ जस्ट कट हिमसेल्फ, ओलिवर ने जस्ट अभी खुद को कट कर लिया है, जैसे हाथ में कट लग गया होगा। इट्स अ बैड कट, तो ये काफ़ी बुरा कट है, काफ़ी ज़्यादा लग गया है। यू से टू हिम अ प्लास्टर, तो हम उसको क्या कहेंगे, इसके ऊपर प्लास्टर लगा लो नहीं तो नुकसान होगा, ये चोट बढ़ जाएगी, जल्दी ठीक नहीं होगी। तो पॉजिटिव सेंटेंस है, हैड बेटर लगेगा। यू हैड बेटर पुट अ प्लास्टर ऑन इट, पुट अ प्लास्टर होता है किसी चीज़ पे प्लास्टर लगाना। यू हैड बेटर पुट अ प्लास्टर ऑन इट, ठीक है। थर्ड में आ जाइए, यू एंड केट प्लान टू गो टू अ रेस्टोरेंट दिस इवनिंग, आप एंड केट प्लान कर रहे हैं एक रेस्टोरेंट में जाने का इस इवनिंग में।
इट्स अ पॉपुलर रेस्टोरेंट, तो ये एक बहुत ही पॉपुलर रेस्टोरेंट है। यू से टू केट रिजर्व, आप केट को क्या कहते हो कि क्योंकि रेस्टोरेंट जो है वो बहुत पॉपुलर है तो बहुत ज़्यादा लोग जाते होंगे, तो वहाँ पे टेबल्स जो हैं वो मिलना मुश्किल होगा, तो आप उसको कहते हैं कि हमें टेबल जो है रिज़र्व कर लेना चाहिए, ऐसा ना हो कि बाद में हमें टेबल ही ना मिले, हमें वेट करना पड़े तो प्रॉब्लम होगी। इस वजह से यहाँ पे आएगा वी हैड बेटर रिजर्व अ टेबल, वी हैड बेटर रिजर्व अ टेबल। फोर्थ है रेबिका डजेंट लुक वेरी वेल दिस मॉर्निंग, नॉट वेल इनफ टू गो टू वर्क, तो रेबिका जो है वो अच्छी दिखाई नहीं दे रही आज रात को, अच्छी इन द सेंस हेल्थ को लेकर, तो वो बढ़िया दिखाई नहीं दे रही, ठीक ठीक नहीं लग रही, इतना ज़्यादा ठीक नहीं लग रही है कि वो काम पे चली जाए, थोड़ा ठीक तो है लेकिन इतना नहीं है कि वो काम पे चली जाए, तो मतलब उसको काम पे नहीं जाना चाहिए। तो हम कहेंगे नेगेटिव सेंटेंस बनेगा तो हैड बेटर नॉट का यूज़ होगा, तो हम कहेंगे यू हैड बेटर नॉट गो टू वर्क, यू हैड बेटर नॉट गो टू वर्क, ठीक है। फिफ्थ है यू रिसीव्ड योर फोन बिल 4 वीक्स अगो, आपको 4 हफ्ते पहले अपना फ़ोन का बिल रिसीव हुआ था, बट यू हैवंट पेड इट येट, तो आपने अभी भी पे नहीं किया है, अभी भी आपने उसको, बट यू हैवंट पेड इट, आपने अभी तक पे नहीं किया है। इफ़ यू डोंट पे सून, अगर आप अभी पे नहीं करते हो, यू कुड बी इन ट्रबल, तो आपको प्रॉब्लम पड़ सकती है, हो सकता है आपका कनेक्शन जो है वो लोग काट दें या फिर आपको फ़ाइन पड़ जाए। यू से टू योर सेल्फ पे, आप अपने आप को कहते हो आई हैड बेटर पे माई फ़ोन बिल, आई हैड बेटर पे माई फ़ोन बिल, ठीक है, मुझे अपना फ़ोन का बिल पे कर देना चाहिए। सिक्स्थ में आ जाइए, यू वॉन्ट टू आस्क योर बॉस समथिंग बट ही इज़ वेरी बिजी एंड यू नो ही डजेंट लाइक टू बी डिस्टर्ब्ड, तो आपको अपने बॉस से कुछ पूछना है लेकिन वो वेरी बिज़ी है, बहुत ज़्यादा बिज़ी है, और आप जानते हो कि उनको डिस्टर्ब होना पसंद नहीं है, उनको पसंद नहीं है कि कोई उनको डिस्टर्ब करे, तो आप अपने कलीग से क्या कहते हो, यू से टू योर कलीग मुझे उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, मुझे उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, आई हैड बेटर नॉट डिस्टर्ब हिम, आई हैड बेटर नॉट डिस्टर्ब हिम, ठीक है। 35.2 पे आते हैं, पुट इन हैड बेटर वेयर सूटेबल, इफ़ हैड बेटर इज़ नॉट सूटेबल यूज़ शुड, तो हमें पता है हैड बेटर और शुड में क्या फ़र्क होता है। हैड बेटर तब जब कोई नुकसान हो अगर हम एडवाइस को फॉलो नहीं करते, और शुड जो है वो तो हर एक सिचुएशन में लग ही जाएगा, ठीक है। तो हमें बस ये देखना है जहाँ पे कोई नुकसान हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है, वहाँ पे हैड बेटर लगाएंगे। तो फर्स्ट है आई हैव एन अपॉइंटमेंट इन 10 मिनट्स, आई हैड बेटर गो नाउ और आई विल बी लेट, तो यहाँ पे लेट होना एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इसलिए हैड बेटर। इट्स अ ग्रेट फिल्म यू शुड गो एंड सी इट, यू विल रियली लाइक इट, तो ये एक बहुत अच्छी फिल्म है, तुम्हें जाके देखनी चाहिए, तुम इसे पक्का लाइक करोगे, लेकिन अगर वो नहीं भी जाता तो कोई नुकसान नहीं है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे हैड बेटर का यूज़ नहीं कर सकते। थर्ड में आ जाइए, यू डैश सेट योर अलार्म, यू विल नेवर वेक अप ऑन टाइम इफ़ यू डोंट, तो अब यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम आने की बात हो रही है कि अगर तुम अलार्म सेट नहीं करते तो तुम टाइम पे नहीं उठ पाओगे, यानी कि लेट उठोगे, तो लेट उठना एक प्रॉब्लम है, इसलिए यहाँ पे हैड बेटर का यूज़ होगा, यू हैड बेटर सेट योर अलार्म, ठीक है। तो फोर्थ में आ जाइए, व्हेन पीपल आर ड्राइविंग, जब लोग ड्राइविंग कर रहे होते हैं, दे डैश कीप देयर आइज़ ऑन द रोड, ठीक है, तो उनको क्या करना चाहिए, अपनी आंखें जो है, अपना ध्यान जो है रोड पे रखना चाहिए। कीप एन आई का मतलब होता है ध्यान रखना, तो उनको अपनी आंखें जो है, अपना ध्यान जो है रोड पर रखना चाहिए जब वो ड्राइव कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग शुड का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि एक जनरल में बात की गई है कि जब लोग ड्राइव करते हैं, कोई स्पेसिफिक सिचुएशन नहीं है, तो
तो यहाँ पे शुड का यूज़ होगा। फिफ्थ है आई एम ग्लैड यू केम टू सी अस, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम हमें मिलने आए। यू डैश कम मोर ऑफन, तो यहाँ पे देखिए अगर वो नहीं भी मिलने आता कोई नुकसान तो नहीं है, ठीक है। तो उसने कहा तुम्हें अक्सर आ जाना चाहिए, तो यहाँ पे शुड का यूज़ होगा क्योंकि कोई नुकसान नहीं आया है इसमें। सिक्स्थ है शील बी अपसेट इफ़ वी डोंट इनवाइट हर फॉर द पार्टी सो वी डैश इनवाइट हर, तो उसका कहना है कि वो अपसेट हो जाएगी अगर हम लोग उनको पार्टी पे इनवाइट नहीं करते तो वो अपसेट हो जाएगी। तो अपसेट हो जाएगी यानी कि प्रॉब्लम आ जाएगी, तो हमें उसको इनवाइट करना चाहिए। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आने का सेंस है, तो यहाँ पे वी हैड बेटर आएगा। सेवन्थ में आ जाइए, दीज बिस्किट्स आर डिलीशियस, तो इसको बिस्कुट्स नहीं बिस्किट्स कहते हैं। दीज बिस्किट्स आर डिलीशियस यू डैश ट्राई वन, तो अगर बिस्किट्स अच्छे हैं स्वादिष्ट हैं तो आपने कहा कि तुम्हें भी एक ट्राई करना चाहिए, लेकिन अगर वो नहीं भी ट्राई करेगा तो उसका क्या नुकसान है, कोई भी नहीं। तो यहाँ पे शुड आएगा, यू शुड ट्राई वन। एट्थ है आई थिंक एवरीबडी डैश लर्न अ फॉरेन लैंग्वेज, तो ये भी एक जनरल में बात की गई है कि मुझे लगता है कि हर किसी को एक ना एक फ़ॉरेन लैंग्वेज तो सीखनी ही चाहिए। तो यहाँ पे अगर नहीं भी सीखेगा कोई फ़ॉरेन लैंग्वेज तो कोई नुकसान नहीं होता, ठीक है। तो शुड आएगा, एवरीबडी शुड। 35.3 पे आ जाइए, कंप्लीट द सेंटेंसेस समटाइम्स यू नीड ओनली वन वर्ड समटाइम्स टू, कभी आपको एक ही वर्ड की ज़रूरत है कभी दो की। तो अभी हम इसको कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट है ए में देखिए, आई हैव अ टूथ, जब हेडेक होता है मतलब सर दर्द है तो हेडेक कहेंगे, जब दांत में दर्द है तो टूथ एक कहते हैं उसको, ठीक है। आई हैड बेटर गो टू द डेंटिस्ट, तो मुझे डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए, अगर नहीं जाता हूँ तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। बी में देखिए, जॉन इज़ एक्सपेक्टिंग यू टू फ़ोन हिम, जॉन ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि तुम उसको फ़ोन करोगे। यू डैश बेटर फ़ोन हिम नाउ, तो हमें पता है बेटर हैड के साथ यूज़ होता है। यू हैड बेटर फ़ोन हिम नाउ, तुम्हें अभी उसको फ़ोन करना चाहिए। सी है, शैल आई लीव द विंडो ओपन, क्या मैं विंडो को खुला छोड़ दूँ। उसने कहा नो यू हैड बेटर डैश इट, तो अगर विंडो को ओपन नहीं छोड़ना है यानी कि बंद करना होगा। बंद करने के लिए आप लोग दो वर्ड यूज़ करते हैं, या तो क्लोज़ या फिर शट, तो आप दोनों में से किसी का भी यूज़ कर दीजिए, आपका ठीक रहेगा, या तो क्लोज़ या फिर शट। डी में देखिए, वी हैड बेटर लीव एज सुन एज पॉसिबल, वी हैड बेटर लीव एज सुन एज पॉसिबल डैश वी, तो डैश वी मतलब यहाँ पे क्वेश्चन टैग आया है, तो जब क्वेश्चन टैग आया है तो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे हैडंट वी, हैडंट वी, ठीक है। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए, जब क्वेश्चन टैग्स वाले यूनिट पे जाएंगे तो वहाँ पे डिटेल में इसका कंसेप्ट भी हम लोग समझ लेंगे, ठीक है। सेकंड में देखिए ए में, इट्स टाइम द गवर्नमेंट डैट समथिंग अबाउट द प्रॉब्लम, तो ये टाइम है कि गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए प्रॉब्लम के लिए। तो जब हम लोग ऐसे स्ट्रक्चर में वर्ब लगाते हैं तो हम लोग सेकंड फॉर्म लगाते हैं, तो यहाँ पे आएगा इट्स टाइम द गवर्नमेंट डिड समथिंग अबाउट द प्रॉब्लम, ठीक है। तो बी में देखिए, इट्स टाइम समथिंग डैश अबाउट द प्रॉब्लम, तो ये टाइम है कुछ ना कुछ किया जाना चाहिए प्रॉब्लम के लिए। तो जब कुछ किया जाना है तो समथिंग वॉज डन आएगा, क्योंकि ये पैसिव में बनाया गया है, समथिंग वॉज डन अबाउट द प्रॉब्लम। तो सी है, आई थिंक इट्स अबाउट टाइम यू, अब अबाउट टाइम आया है तो ये क्रिटिसिज्म को थोड़ा स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए आया है। यू डैश अबाउट अदर पीपल इंस्टेड ऑफ ओनली थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ, तो कोई इंसान है जो सिर्फ अपने ही बारे में सोचता है, तो उसने क्रिटिसाइज़ किया है उसको कि ये अब समय है कि तुम दूसरों के बारे में भी सोचना शुरू करो। तो थिंकिंग आया है वर्ब, तो थिंक का सेकंड फॉर्म होता है थॉट, तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे यू थॉट, ठीक है। 35.4 पे चलते हैं,
रीड द सिचुएशंस एंड राइट सेंटेंसेस विद इट्स टाइम समबडी डिड समथिंग। ठीक है, तो सेकंड फॉर्म का यूज़ होगा, इट्स टाइम के साथ हमें यूज़ करना है। फर्स्ट है यू थिंक द ऑयल इन द कार नीड्स टू बी चेंज्ड। जो इंजन ऑयल होता है उसकी बात हो रही है। हमें ऐसा लगता है कि इंजन ऑयल जो है कार का चेंज कर देना चाहिए। इट हैज़ंट बीन चेंज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो लंबे समय से ये चेंज नहीं किया गया है। तो इसका बनेगा इट्स टाइम वी चेंज्ड द ऑयल इन द कार। इट्स टाइम वी चेंज्ड द ऑयल इन द कार। ठीक है, तो ये समय है, हमें कार का ऑयल चेंज करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे फॉर्म जो होती है वर्ब की हम पास्ट वाली यूज़ करते हैं, लेकिन मतलब प्रेजेंट रहता है। ठीक है, सेकंड में आ जाइए। यू हैवंट हैड अ हॉलीडे फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, यू नीड वन नाउ। तो काफ़ी टाइम से आपने हॉलीडे नहीं लिया है, तो अब आपको अब लेना चाहिए, आपको अब लेने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आप कहेंगे इट्स टाइम आई हैड अ हॉलीडे। इट्स टाइम आई हैड अ हॉलीडे, तो आई हैव अ हॉलीडे होता वैसे, लेकिन सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है तो आई हैड अ हॉलीडे आएगा। थर्ड में आ जाइए। यू आर सिटिंग ऑन अ ट्रेन वेटिंग फॉर इट टू लीव द स्टेशन। आप ट्रेन पर बैठे हैं और वेट कर रहे हैं ट्रेन का जब वो स्टेशन से चलती है। तो इट्स ऑलरेडी 5 मिनट्स लेट, तो ये अपने टाइम से 5 मिनट लेट हो चुका है, लेकिन अभी तक भी चली नहीं है। तो आप कहेंगे ये टाइम है ट्रेन को चलना चाहिए। ठीक है, तो आप कैसे कहेंगे इट्स टाइम द ट्रेन लेफ्ट। इट्स टाइम द ट्रेन लेफ्ट, लीव की सेकंड फॉर्म होती है लेफ्ट। फोर्थ है यू इंजॉय हैविंग पार्टीज, यू हैवंट हैड वन फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो आपको पार्टी करना पसंद है, लेकिन बहुत टाइम से आपने पार्टी नहीं की है। तो आप क्या कहेंगे, ये टाइम है कि हमें पार्टी करनी चाहिए। जैसे इट्स टाइम वी हैड अ पार्टी, वैसे तो हैव अ पार्टी होता, लेकिन आपको पता है हम सेकंड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, तो इट्स टाइम वी हैड अ पार्टी। फिफ्थ है द कंपनी यू वर्क फॉर, जिस कंपनी के लिए काम करते हो, हैज़ बीन बैडली मैनेज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो ये कंपनी जो है अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर रही बहुत टाइम से। यू थिंक सम चेंजेस शुड बी मेड, तो आप सोचते हो कि कुछ चेंजेस होने चाहिए, कुछ चेंजेस किए जाने चाहिए। तो आप इसको कैसे बनाएंगे, इट्स टाइम सम चेंजेस वर मेड। जब ये टाइम है कि कुछ चेंजेस किए जाने चाहिए, तो इट्स टाइम के साथ ये बनेगा चेंजेस वर मेड। मे का चेंज होता है एक चेंज करना, तो मेक की जगह पे मेड आएगा सेकंड फॉर्म। सिक्स्थ है एंड्रयू हैज़ बीन डूइंग द सेम जॉब फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। एंड्रयू लास्ट के 10 सालों से सेम ही जॉब करता रहा है। ही शुड ट्राई समथिंग एल्स, तो अब उसको क्या है, कुछ अलग ट्राई करना चाहिए। तो आप क्या कहेंगे, इट्स टाइम ही ट्राइड समथिंग एल्स। इट्स टाइम ही ट्राइड समथिंग एल्स। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को ये वीडियो देख के कुछ सीखने को मिला होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कम से कम अपने 10 दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा ले सकें। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही वीडियोज़ आपके लिए आगे आती रहेंगी। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिए कि आपको कैसी लगी है हमारी वीडियो। इससे हमें अच्छा लगता है जब आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं। तो मिलते हैं जल्दी ही एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।